यही हाल कर रखा है इन्होंने हमारे साथ। E20 ठीक है, E20 ठीक है, अरे कहां से ठीक है? ये इतने सारे लोग झूठ बोल रहे हैं। E20 20% इथेनॉल और 100% टेंशन। हमारी गाड़ी खराब हो गई है, बुरा हाल है, कोई सुनने को तैयार नहीं। एक एक व्यक्ति मैकेनिक के पास एक एक महीने में 2-2 3-3 बार उसको जाना पड़ रहा है। सरकार पूरी तरह से नकार रही है कि हम इस समस्या को ही मानने को तैयार नहीं, सुनने को तैयार नहीं है। जितनी बुलंद आवाज हमारी होगी उतने ध्यान से सरकार सुनेगी, और बुलंद आवाज तब होती है जब सब लोग इकट्ठा होकर इस तरह से किसी विषय पर चर्चा करते हैं। मैं सब लोगों का आभारी हूं जिन्होंने आज इस टाउन हॉल में हिस्सा लिया। मैं इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए श्री अरविंद केजरीवाल जी को इनवाइट करता हूं कि वो मंच पर आएं ताकि हम इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाएं। अरविंद केजरीवाल जी। आज इस महत्वपूर्ण मुद्दे पे लोगों की बात सुनने के लिए मुझे बेहद खुशी है कि देश के माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी हमारे बीच में मौजूद हैं। वो अभी स्टेज पे, मैं उनसे निवेदन करता हूं कि स्टेज पे आएं ताकि वो जनता की बात सुन सकें। आज केजरीवाल जी ने मेरे लिए कुर्सी लगाई है। हालांकि अपने मन की बात बताऊं तो मुझे केजरीवाल जी इस कुर्सी पर बैठे भी ठीक नहीं लग रहे हैं। हम पर आरोप लगते रहते हैं। हमें यह भी कहा जा रहा है कि हमने अच्छे दिनों का वादा किया था, अच्छे दिनों का कहा था कि अच्छे दिन आएंगे, और आज आप देखिए हमने आपकी आंखें खोलने के लिए E20 लेकर के आए और पेट्रोल का रेट बढ़ाया, तो आपको अब वो अच्छे दिन नजर आने लगे। लोग आपसे 2-3 प्रश्न पूछना चाहते हैं। कल रात को आपका एक वीडियो आया था, आप बड़े दुखी, ऐसे लगा बस रो देंगे आप क्या था उस? देखिए, आपकी बात सही है। अगर चुनाव होते ना तो मैं रो देता, और ऐसा गालियों से मुझे बड़ी पीड़ा होती है। आप लोगों को भी पता नहीं, जब हमारे समर्थक आपको गाली देते हैं तो पीड़ा होती है कि नहीं होती है। वो भले ही आपको पीड़ा हो, लेकिन वो गाली देश हित में होती है, और वो लोग जो मुझे गाली देते हैं वो एंटी नेशनल हैं। Today we are here to serious concern about regarding the government E20 ethanol policy. Let me be very clear. We are not against clean energy. We support sustainable development. But we believe that this policy has been introduced without fully considering its impact on the people of India. सरकार को ग्राउंड लेवल पर यह जानना चाहिए था कि जो व्हीकल हमारे देश में चल रहे हैं वो E20 के लिए चलने लायक हैं कि चलने लायक नहीं है, क्योंकि सरकार ने बस खाली पॉलिसी को निकाल दिया, लेकिन ग्राउंड लेवल पर यह चेक नहीं किया वो व्हीकल चलने लायक है या चलने लायक नहीं है। सही में ये 20% क्लीन तो है, बट 80% इसका जो कड़वा सच है उसे आपसे छुपाया गया है। भारत जैसे देश में गन्ने से ही हम सबसे ज़्यादा इथेनॉल बनाते हैं। जब पेड़ पौधे काटते हैं तो जो कार्बन सॉइल में प्रेजेंट होता है वो भी बाहर एटमॉस्फेयर में रिलीज हो रहा है, जिसको वापस रीजनरेट के लिए हमें कम से कम 150 साल चाहिए। जब सड़क और परिवहन मंत्रालय के मंत्री सदन में खुद बोल रहे हैं कि 10% या 6% तक माइलेज घट रहा है, तो सोचिए कि जब हम लोग गाड़ी चला रहे हैं और हम लोग बोल रहे हैं तो क्या स्थिति है। सरकार की जो मानसिकता है, सरकार सिर्फ उद्योगपतियों को लाभ पहुंचाने के लिए पर्यावरण के आड़ में, टिकाऊ विकास के आड़ में ये सब चीज़ें कर रही हैं। इससे जो आम जनमानस है और जो मिडिल क्लास और लोअर मिडिल क्लास बहुत ही मेहनत करके गाड़ियां खरीदता है, उसके ऊपर इसका दबाव पड़ रहा है। और आप सबको ये मैं बताना चाहता हूं कि E20 के नाम पे सिर्फ गुमराह किया जा रहा है, उद्योगपतियों को फायदे पहुंचाए जा रहे हैं। देश में पक्ष और विपक्ष की राजनीति सिर्फ और सिर्फ चुनाव के समय होना चाहिए। चुनाव के बाद पक्ष और विपक्ष की राजनीति नहीं होना चाहिए। सिर्फ और सिर्फ जनता के हित की बात होनी चाहिए। और जनता के गाड़ियों की बात करने वाला कोई तो व्यक्ति यहाँ पे बैठा हुआ है, कोई तो जनता की गाड़ियों के बारे में सुन रहा है। आम आदमी को गन्ना का रस बना के रख दिया है सब, जब मन किया तब पेर दे रहा है सब। फ्यूल टैंक के अंदर एक ये फ्यूल पंप होता है जिसके अंदर एक ये फिल्टर लगा होता है, तो E20 पेट्रोल की वजह से ये बहुत ही ज़्यादा जल्दी चोक हो जाता है। और कहीं ना कहीं गाड़ियों के अंदर बहुत ज़्यादा जो है अब आज के टाइम में सर्विस कॉस्ट बढ़ने लगी है।
इस पेट्रोल की वजह से। पहले मैं 15-20 हज़ार रुपये का अर्निंग कर लेता था जोमेटो से, अभी 2 महीने से मैं कुछ काम नहीं कर रहा हूँ और मैं कहीं पैसा नहीं, मम्मी को पैसा भेज पा रहा हूँ, उन्हें अपना घर चला रहा हूँ। ईवी आई, सीएनजी आई, जब तो अगेंस्ट नहीं हुए, जो चीज़ बेटर थी उसके अगेंस्ट नहीं हुए। हम लोग कहीं गाड़ियाँ लेके निकल रहे हैं, किसी की नई गाड़ी होती है, किसी की पुरानी गाड़ी होती है। अगर वो गाड़ी कहीं ऐसे एरिया में खड़ी हो जाए जहाँ हमें सर्विस ना मिल पाए और हमारे साथ हमारी फैमिली हो, तो हम लोग क्या करेंगे उस कंडीशन में? ये हमारे लिए फंसने वाली और सोचने वाली चीज़ें हैं। मुसीबतें कभी किसी को बता के नहीं आती हैं, लेकिन जब भी आती हैं तो बहुत कुछ हमसे छीन ले जाती हैं हमारा। मोदी जी क्या कहते हैं आप? देखिए, आपका छीनती होगी, मेरा मुसीबतें कुछ नहीं छीनती। पहले जो मुझे पेट्रोल पे खर्चा होता था उससे 4 टाइम मेरा खर्चा हो रहा है, जो कि कहा जा रहा है कि जस्ट 6% ऑफ द एवरेज ड्रॉप हो रहा है, बट इट इज़ फार मोर देन दैट। और ये बिल्कुल भी मैनेजेबल नहीं है एक साधारण परिवार के लिए। प्लस मेरी वाइफ, शी इज़ ऑल्सो वर्किंग इन ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री और शी टेक केयर्स ऑफ कस्टमर केयर। सो मोस्ट ऑफ द कंसर्न मेरे पास ये आते हैं, न्यू व्हीकल जाती हैं, उसमें ऑप्शन आता है कि हमने अभी व्हीकल परचेज़ की है बट व्हीकल वो एवरेज नहीं दे रही है जो जेन्युइनली देनी चाहिए। सो ये कंसर्न जब आता है तो हमारे पास भी ऑप्शन नहीं होता बोलने के लिए कि हम आगे से क्या उनको एक रिजोल्यूशन दें अपनी साइड से, इसका क्या पॉइंट अपनी साइड से उनको बताएं कि किस बेस पे आपका एवरेज कम आ रहा है। मोदी जी की जो मजबूरी ट्रंप के सामने है, ट्रंप ने जो मोदी जी की गर्दन पकड़ रखी है, जो हाथ पकड़ के मरोड़ रखा है मोदी जी का, उसका भुगताना आज हमारे देश के लोग 1 बिलियन लीटर 5 बिलियन लीटर्स 5 बिलियन लीटर्स का मतलब हुआ लगभग $2.5 बिलियन। एक साल में $2.5 बिलियन का इथेनॉल हम अमेरिका से खरीदेंगे, 5 साल में $12.5 बिलियन। और अगर आप डॉलर की वैल्यू इंक्रीज होगी, पेट्रोल की खपत, तो 15 से $20 बिलियन का 5 साल में हम इथेनॉल खरीदेंगे। $100 बिलियन का सामान खरीदना है, उसमें से $20 बिलियन का इथेनॉल खरीदेंगे हम अमेरिका से, जिसकी हमें जरूरत नहीं है। कुछ दिन पहले मैंने कहा था प्रधानमंत्री के नाम पिटीशन साइन करो। 2 लाख से ज्यादा लोगों ने पिटीशन साइन किया ऑनलाइन, उनके प्रिंट आउट ले लिए मैंने। मंगलवार को 4 तारीख को सुबह 12 बजे वो सारी पिटीशन लेके मैं प्रधानमंत्री जी को देने के लिए व्यक्तिगत खुद जाऊंगा उनके घर की तरफ। सबको आने की जरूरत नहीं है, अपने साथ 100 ऐसे लोग लेके जाऊंगा जिनको डंडे से डर नहीं लगता। मैं अपने साथ 100 ऐसे लोग लेके जाऊंगा जिनको जेल जाने से डर नहीं लगता। और आज आपकी सहमति चाहता हूं कि हमारी 3 मांग है। पहली मांग, हर पेट्रोल पंप पे या अलग अलग पेट्रोल पंप पे आप हमें ऑप्शन दो। अगर हम प्योर पेट्रोल लेना चाहें या E20 लेना चाहें, हमारी मर्जी होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए। दूसरी डिमांड, प्योर पेट्रोल से E20 सस्ता होना चाहिए। और तीसरी डिमांड मैंने कैलकुलेट करा है, आज जबरदस्ती तेल कंपनियों को फायदा पहुंचाने के लिए पेट्रोल महंगा कर रखा है। पेट्रोल 84 रुपए से कम होना चाहिए, 84 रुपए लीटर से। मंजूर है ये तीनों डिमांड? तो ये 3 डिमांड आज हम करते हैं।